हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं किसी फंक्शन का, और इंटीग्रेशन के हमने कई मेथड्स पढ़े, ठीक है, कि कैसे कोई फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन विद लिमिट, मतलब लिमिट अगर साथ में हो तब इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि कोई फंक्शन होता है अगर, ठीक है, और उसमें लिमिट a टू b, लेट सपोज ये फंक्शन है f ऑफ x, y इक्वल्स टू f ऑफ x, कोई फंक्शन है, ठीक है। तो a टू b अगर कोई हम लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो ये होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व होता है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम इसको ऐसा लिखते हैं, हम ये कहते हैं कि इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। ये होता है एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये वाला जो इस कर्व के नीचे का जो एरिया है और x एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है, इस एरिया को कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो ये एरिया हम निकालते हैं इंटीग्रेशन से कि a से b तक एरिया चाहिए, तो a से b तक हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो लेट सपोज ये कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है f ऑफ x, ये कैपिटल f ऑफ x है जो हम लिख रहे हैं। तो कैपिटल f ऑफ x अगर इसका इंटीग्रेशन आ रहा है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं इंटीग्रेशन के मेथड, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया f ऑफ x, और बॉक्स ब्रैकेट बना के लिमिट रख देते हैं, ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, f ऑफ b माइनस, फिर यहाँ पर माइनस लगाते हैं और फिर लिखते हैं लोअर लिमिट f ऑफ a। तो ये जो वैल्यू आती है ये होता है इसका एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन में एरिया आता है, बट वो एरिया कैसे आता है। लेट सपोज हम ये कहें कि जैसे हमें एरिया चाहिए, एक साइन एक्स का कर्व का एरिया चाहिए, और हमें चाहिए 0 टू 3π/2 तक, ठीक है, 3π/2 तक एरिया चाहिए। तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू 3π/2 तक। लेकिन ये जो एरिया आता है ये कैसे निकल के आता है, इसको समझते हैं। देखो, जो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर का जो एरिया होता है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के अबव जो एरिया है, इसको हम लेते हैं पॉजिटिव, मतलब इंटीग्रेशन में ये पॉजिटिव वैल्यू में आता है, और जो ये नीचे का एरिया है ये होता है नेगेटिव, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं किसी फंक्शन का और वो एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है तो वो नेगेटिव एरिया शो करेगा, और ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव एरिया शो करेगा। तो लेट सपोज ये एरिया है a1 और ये एरिया है a2, तो हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में जो एरिया आएगा वो आएगा a1 माइनस a2, क्योंकि a2 नेगेटिव है, तो हमारे पास ये पूरी यही वैल्यू निकल के आएगी कि टोटल पॉजिटिव एरिया जो है वो निकल के आएगा। और हमें किसी क्वेश्चन में ऐसा करना है कि हमें पॉजिटिव ही चाहिए, तो हम पहले इस एरिया को निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे और इसका मोड ले लेंगे ताकि ये भी इसमें ऐड हो जाए। अदरवाइज डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आएगी, मतलब माइनस हो के आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है एरिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ यहाँ पर पिक्चर क्लियर हुई होगी कि कैसे क्या क्या, कैसे पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव है। बट हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि ये पॉजिटिव आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, हम वैल्यू निकाल के बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, हम एक फंक्शन लेते हैं, हमने साइन एक्स की बात की तो साइन एक्स फंक्शन ही लेते हैं, और इसी का एरिया निकाल के आपको बताएंगे कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है क्या आ रहा है। देखिए, जैसे कोई फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स, ठीक है। तो फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है, हमने ग्राफ देखा है ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसा बनता है, ठीक है। ये वैल्यू होती है 0, ये वैल्यू होती है कितनी
पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, ये होती है पाई, और ये होती है 3 पाई बाई टू, और ये होती है 2 पाई। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल रहे हैं किसका, 0 टू पाई में निकालते हैं। 0 टू पाई में जो भी एरिया आएगा वो हमें ये तो पता है कि पॉजिटिव आएगा, चलो चेक भी कर लेते हैं। तो साइन एक्स डी एक्स, और लिमिट रख दी 0 टू पाई। 0 से पाई में देख रहे हैं, हमें पता है एरिया जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो आज चेक भी कर लेते हैं। चलिए, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, और ये माइनस कोस एक्स, और ये 0 टू क्या हो गया पाई। ठीक है, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो माइनस कोस पाई माइनस कोस 0। ठीक है, माइनस कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये -1, माइनस इंटू माइनस प्लस कोस 0 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, तो ये क्या आ गया 2 आ गया, और पॉजिटिव एरिया आ गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस के अबव अगर एरिया आ रहा है तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये हमने चेक भी कर लिया। अब देख लेते हैं बिलो द एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव आता है कि नहीं आता है। तो लिमिट रख दी पाई टू 2 पाई, और ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और पाई टू 2 पाई। ठीक है, 2 पाई रखा, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो माइनस कोस 2 पाई माइनस कोस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस कोस 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो -1। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो +2 आ रहा है। अगर हम x एक्सिस के ऊपर का एरिया लेते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, और x एक्सिस के नीचे का एरिया ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और ये भी देखो कि मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है, इसका मतलब जितना एरिया ऊपर की तरफ है उतना ही एरिया नीचे की तरफ है। तो साइन एक्स में क्या होती है, इस तरीके से सिमेट्रिक ग्राफ बनता चला जाता है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमें ये चीज़ भी समझ में आ गया कि साइन एक्स में सिमेट्री बनती है। ठीक है, ऊपर की तरफ जितना एरिया होता है फिर उतना ही नीचे की तरफ एरिया होता है, फिर ऊपर की तरफ होता है फिर इतना ही नीचे की तरफ एरिया होता है, और इस तरीके से ये आगे चलता चला जाता है। क्लियर? ठीक है, तो और एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये एरिया अंडर द कर्व ही आ रहा है, ये कैसे हम पता करें, कि कैसे पता चलेगा कि ये 100% एरिया अंडर द कर्व ही आ रहा है। तो इसके लिए भी एक प्रूफ के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। एक बार हम फंक्शन को ऐसा लेंगे जिसका एरिया हम सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेशन से एरिया निकालेंगे, देखेंगे कि एरिया इक्वल आ रहा है या नहीं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमने एक लीनियर ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो हम एक लीनियर ग्राफ लेंगे, क्योंकि लीनियर ग्राफ जो है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं सिंपल मेथड से। जैसे हमने कोई ये लाइन ले ली, ठीक है, तो ये लाइन है और इसकी वैल्यू, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो है y = 2x + 3। लेट सपोज कुछ भी ले सकते हैं हम, तो y = 2x + 3 हमने एक लाइन की इक्वेशन मान ली। ठीक है, और इसकी लाइन यहाँ से बनेगी, इस तरीके से बनेगी। तो हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं। x = 1 to x = 2। ठीक है, x = 1 to x = 2, तो इसके बीच में एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी, इसको 1 रखो, y आएगा कितना 2 × 1 + 3, तो ये आ जाएगा 2 3 5, मतलब x 1 है तो इधर y कितना है 5। ठीक, फिर हमने देखा जब x कितना है 2 है तो y कितना आएगा, देख लेते हैं। 2 × 2 + 3, तो ये हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो मतलब यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी ये आएगी 7। ठीक, ओके। तो ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम इसका एरिया सिंपल मेथड से निकालना चाह रहे हैं। तो ये कितना हो गया 7 - 5 2 हो गया, और ये कितना है 2 - 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ से इसकी हाइट जो हो गई वो हमें पता है कितनी हो गई 5 हो गई, क्योंकि यही हाइट है।
और जो विड्थ हो गई वो कितनी है, 1 है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया को सम कर देंगे तो इस पूरे एरिया हमें पता चल जाएगा। ये पूरा एरिया जो है कितना है, एरिया अंडर द कर्व लिमिट दिस टू दिस। तो हम चेक करते हैं, तो ये एरिया A1 मान लो, इसको A2 मान लो, तो A1 प्लस A2 निकालना है, ठीक है। A1 क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 1 है और हाइट 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। और A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा L इंटू बी, मतलब L इंटू बी, तो 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 तो कितना हो गया 5, तो 1 प्लस 5 कितना आ गया 6, तो इसका एरिया आ गया 6। तो अब देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन भी एरिया अंडर द कर्व ही बता रहा है या नहीं। तो हम इस ग्राफ को, इस कर्व को इस लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने देखा कि इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3 और लिमिट रख दी 1 to 2, ठीक है, और ये हो गया dx, ओके। तो दो फंक्शन प्लस में है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 to 2 2x dx प्लस 3 dx 1 to 2। तो देखो 2 कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और लिमिट रख देंगे 1 to 2 प्लस 3 कांस्टेंट है, तो हम 1 dx का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्या होता है x और लिमिट 1 to 2। तो ये हो जाएगा, देखो क्या 2, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 2² 4/2 माइनस 1 रखेंगे तो 1² 1/2 प्लस 3 और यहाँ पर रखेंगे 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2, ये 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस और ये हो जाएगा 1 इंटू 3 3, तो ये हो गया 3, 2 इंटू 3/2 प्लस 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट स्क्वायर यूनिट। तो देखो हमने ये देखा कि सिंपल मेथड से निकाल रहे हैं तो भी एरिया 6 आ रहा है, और अगर हम इंटीग्रेशन से निकाल रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, एरिया 6 आ रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इंटीग्रेशन भी क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन भी बता रहा है एरिया अंडर द कर्व। क्लियर, ठीक है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है या इंटीग्रेशन में जो लिमिट है, ठीक है, इसकी पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।